Namaskar, good morning, Sat Sri Akal. I welcome you all on my YouTube channel Study with Chandan. AEDO की एग्ज़ाम को लेकर जो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश है 30 मार्क्स, जिसमें से कि 9 नंबर लाना हर हाल में ज़रूरी है। हमने आप सबों के रिक्वेस्ट पर YouTube पर एक सीरीज स्टार्ट करी है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर हमारा एक बैच चल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है BSSC योद्धा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे लगभग 4,500 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यह इच्छा जाहिर की थी कि सर YouTube के माध्यम से कुछ मदद करिए, कुछ हेल्प करिए, कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करिए जो कि यूजफुल हो। तो उसी को लेकर हमने शुरू किया है और आज जो है 2 क्लास हमने करवाया है आपको। किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, OWS का 2 क्लास मैंने करवाया है, मतलब 100 क्वेश्चन के आसपास। मैं अभी और उसमें 2 क्लास दूंगा। हम 200 क्वेश्चन सब चीज़ का करवा देंगे, फिर ग्रामर भी करवा देंगे अगर आप लोग इंटरेस्ट लीजिएगा तब। ठीक है, तो आज हम इडियम्स एंड फ्रेज करवा रहे हैं, मुहावरे और कहावतें, है ना। फ्रेज, मुहावरा, इडियम्स, कहावत। और उसमें पहला वर्ड हम लोगों का है, मैंने आप लोगों के लिए हिंदी भी मीनिंग भी लिखा है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो इस सब का PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, BSSC योद्धा पर। तो पहला सवाल हम लोगों का है आज का, ए बिग ड्रा मतलब बहुत सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, IPL हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी में IPL क्या साबित हुआ है? एक आकर्षण का बड़ा केंद्र साबित हुआ है। देखते हैं कितना भीड़ लगता है, जियो हॉटस्टार पर कितना लाइव काउंट हो जाता है व्यू का। तो बिग ड्रा होता है बहुत सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र। कहिएगा सर परीक्षा में कैसे आएगा? तो परीक्षा में ये बिग ड्रा लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा। मैं करवाऊंगा, फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, हर OWS का भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। मतलब सिर्फ एक है कि अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है। क्योंकि हमने कहा ना कि अगर स्ट्रेटजी वीडियो बना दें, AEDO का भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाए हैं 2-3 दिन पहले, नहीं स्ट्रेटजी वीडियो नहीं, इन्फॉर्मेशन की एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, उस पर 4,000 लोग देख चुके हैं। तो इसमें भी अगर रुचि लीजिएगा तो हम करेंगे। हमने टारगेट रखा है कम से कम 300 व्यू होना चाहिए, मिनिमम 300 व्यू होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो हो जाए। दूसरा है अ बोन टू पिक। ठीक है, बोन टू पिक का मतलब होता है एक विवाद जिसे निपटाना हो, इंग्लिश में बोलते हैं। और एक वर्ड और याद रखिएगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की वजह। एक वर्ड होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की वजह। ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल आते रहता है। अगला है केक वॉक। केक वॉक कहता ना कि तो हमारा बायां हाथ का खेल है। केक वॉक मतलब कोई काम एकदम आसान है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, केक वॉक मतलब आसान काम। जैसे कहते हैं ना, ये सवाल सॉल्व कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज रियली ए केक वॉक। चिल टू द हार्ट, कोई ऐसा चीज जिससे आपका हृदय द्रवित हो जाए, एकदम बहुत ज्यादा डर जाए आप। चिल टू द हार्ट, है ना, का मतलब होता है बहुत अधिक भय। द रिसेंट नेचुरल कैलेमिटी, हाल फिलहाल में जो नेचुरल कैलेमिटी आया था उसने स्ट्रक अ चिल टू आवर हार्ट्स, हमारे हृदय को क्या कर दिया, एकदम डरा दिया। कैलेमिटी क्या होता है? कैलेमिटी मतलब आपदा होता है। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डिजास्टर। डिजास्टर आप लोग देखते होंगे SDRF NDRF होता है। तो चिल टू द हार्ट का मतलब होता है बहुत अधिक भय। ठीक है, अगला है क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति। क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कंजूस व्यक्ति। उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, माइजर। ठीक है, या मितव्ययी कह सकते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट।
जैसे ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वह कंजूस व्यक्ति है। ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनिटरी हेल्प इवन इफ यू आर डाइंग, यदि तुम मर भी रहे हो तो तुमको कोई पैसा से मदद नहीं करेगा। जैसे परिवार में भी कुछ लोग ऐसा नहीं होता है, कहेगा कि मर भी जाओगे लेकिन वो पैसा नहीं देने वाला आदमी है, बड़ी अथी आदमी है, सूम आदमी है, मगही में हम लोग बोलते हैं सूम। डक इन ए थंडर स्टॉर्म, है ना, थंडर स्टॉर्म में कोई डक है मतलब तूफान में कोई बगुला पकड़ा गया है, बतख पकड़ा गया है। निराश या परेशान, ठीक है, निराश या परेशान, है ना, निराश या परेशान हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, निराश या परेशान हो जाएगा इसका अर्थ। ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म का, अनिल वाज ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म व्हेन ही वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हिज होम टाउन टू अ रिमोट प्लेस। अब सोचिए, गया के आदमी का पोस्टिंग गया में है और उसका ट्रांसफर हो जाए उधर पूर्णिया में, क्या होगा, परेशान हो जाएगा। तो अनिल वाज ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म व्हेन ही वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हिज होम टाउन टू रिमोट प्लेस। रिमोट प्लेस मतलब दूर का जगह, ठीक है। तो डक इन ए थंडर स्टॉर्म। ईडियम फ्रेज हम आज आपको करवा रहे हैं और डेली 15 मिनट का ही क्लास रहता है, 20 मिनट का, 15 मिनट से 20 मिनट। अब फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम मतलब एकदम अलग होना, फार क्राई फ्रॉम मतलब एकदम अलग होना। आई एंजॉयड विजिटिंग नैनीताल, मैंने नैनीताल में घूमना पसंद किया। वट इट वॉज ए फार क्राई फ्रॉम द आइडियल हिल स्टेशन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे एकदम अलग था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल अलग था। अब फार क्राई फ्रॉम, वहाँ पे बहुत सारा बोतल फेंका हुआ था, बहुत सारा पॉल्यूशन था, मुझे लगा था कि बहुत शांति रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। फ्लैश इन द पैन, अब सोचो कड़ाही में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता, अचानक परंतु क्षणिक सफलता। जैसे कहते हैं ही हैज नो क्वालिटी, उसके पास क्वालिटी नहीं है। हिज सक्सेस इज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन, उसकी सफलता अचानक आई है, क्षणिक है। गुड हैंड, गुड हैंड मतलब होता है निपुण या कुशल। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वो मैथ में अच्छा है, तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ये लिखते हैं, है ना, गुड एट मैथमेटिक्स, किसी विषय में बढ़िया होना। गुड हैंड मतलब निपुण या कुशल। जैसे ही इज ए गुड हैंड एट सॉल्विंग एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली, किसी भी मुश्किल सवाल को सॉल्व कर देने में दक्ष है, निपुण है। हरकुलियन टास्क, हिंदी में पढ़ते हैं नाको चने चबाना वाला। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है मुश्किल कार्य, है ना, हरकुलियन टास्क मुश्किल कार्य, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ वेल फॉर द एग्जामिनेशन इन सच अ शॉर्ट स्पैन, जैसे जीविका वाला देख लीजिए, अभी इतना जल्दी एग्जाम का डेट आ गया है, तो किसी परीक्षा के लिए इतना कम समय में तैयारी करना क्या है, हरकुलियन टास्क है, कठिन काम है। अब जिनको अनुमान नहीं था कि उनका बीपीएससी पीटी हो गया मेंस की तैयारी करना है, जो सब दिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो हरकुलियन टास्क है। लीप इन द डार्क, लीप इन द डार्क का मतलब बिना निश्चितता के, तो कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना। ही टूक अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना हो जाएगा। ही टूक अ लीप इन द डार्क विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, स्टॉक शेयर बाजार में निवेश कर दिया, जानकारी है नहीं, शेयर बाजार में निवेश कर दिया और जानकारी है नहीं तो क्या हो जाएगा, लीप इन द डार्क ही तो होगा। Sorry, there was a call, something urgent, that's why फोन साइलेंट कर देता हूँ। अगला सी चेंज, सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है, सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, अ सी चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, औद्योगिकरण की प्रक्रिया।
इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अंडरवेंट अ सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में क्या है, औद्योगिकरण प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। बिहार में भी बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने तो बात की थी, लेकिन उनको तो बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया। देखते हैं उद्योग शायद बढ़े, और नहीं तो फिर दिल्ली जाइए। सोर पॉइंट, सोर पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को परेशान कर सकता है, नाराज कर सकता है, शर्मिंदा कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या है, कह रहा है कि रिपोर्ट्स ऑफ अ स्कैम का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स ऑफ अ स्कैम ऑलमोस्ट एवरीवेयर हैज बिकम अ सोर पॉइंट फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। वर्तमान सरकार के लिए हर जगह स्कैम मतलब क्या होता है, घोटाला। हर जगह घोटाले की खबर जो है एकदम परेशान करने वाला, शर्मिंदगी वाला मुद्दा बन गया है। स्क्वायर डील मतलब फेयर एंड ऑनेस्ट होता है, एकदम ईमानदार भरा बर्ताव, ईमानदारी भरा बर्ताव या काम होता है स्क्वायर डील। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन एंड ही ऑलवेज बिलीव्स इन अ स्क्वायर डील विथ हिज कस्टमर्स। कह रहा क्यों ईमानदार बिजनेसमैन है, ही ऑलवेज बिलीव्स किसमें, अ स्क्वायर डील विथ हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमरों के साथ ईमानदारी भरा बर्ताव करता है। स्टैंडिंग जोक होता है मजाक का विषय, हंसी का विषय। तो यह जो है हंसी का विषय बन गया है। इट हैज़ बिकम अ स्टैंडिंग जोक अमंग द पीपल दैट पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड इन द कंट्री। यह कहना कि गरीबी देश में घट गया है, यह तो हंसी का विषय बन गया है। अबाउट टर्न या फेस टर्न है ना। अबाउट टर्न या फेस टर्न का मतलब होता है विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव कर देना। जैसे नेताजी लोग होते रहते हैं, 3 दिन पहले तक गरियाते रहेगा फलना पार्टी को, और 3 दिन बाद उसी पार्टी में चल जाएगा। देयर हैज बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिसेंटली। सरकार के आर्थिक नीतियों में, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आया है, टर्न आया है आर्थिक नीतियों में। यहाँ से देखिए, हम एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोगों को समझने में आसान होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि एग्जाम्पल अगला बार से देंगे कि नहीं। एवं बोर्ड मतलब स्पष्ट और ईमानदारी भरा। एवं बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। आवर डीलिंग विद द कस्टमर्स के साथ हमारा जो भी डीलिंग रहता है वो एवं बोर्ड रहता है। और थोड़ा सा याद रखिएगा, डील के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है जब कोई पर्सन हो, डील विथ पर्सन, और डील इन लगता है जब कोई वस्तु हो, जैसे डील इन राइस, ही डील्स इन राइस मतलब डील इन मतलब व्यापार करना, डील विथ मतलब बर्ताव रखना। अगला अबव पार का मतलब होता है साधारण से ऊंचे स्तर का। ठीक है, जो जैसे वो सभी खिलाड़ियों से ऊपर स्तर का है। एस अप वंस स्लीव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरे को पता ही नहीं हो। कहा था कि ही इज अ श्रीव्ड पॉलिटिशियन, श्रीव्ड मतलब चतुर, धूर्त। ही हैज ऑलवेज हैड एन एस अप हिज स्लीव्स टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स। एडवांटेज हमेशा फायदा, एडवांटेज का उल्टा होता है डिसएडवांटेज। करा कि वह एक चतुर पॉलिटिशियन है, वो हमेशा ऐसा काम करते रहता है जिससे उसको दूसरे के ऊपर लाभ मिले। एचलीज हिल बार बार पूछता है, एचलीज हिल का मतलब होता है कमजोर पहलू। कोई भी, जैसे इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन माई एचलीज हिल, इंग्लिश जो है एईडीओ में बहुत सारे लोगों के लिए कमजोर पहलू होगा। खासकर जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 9:30 में लाना जरूरी है। अगर नहीं लाए तो 2 और 3 में कितनों बढ़िया परफॉर्मेंस कर लीजिए, कॉपी ये चेक नहीं होगा। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। एसिड टेस्ट की बात होती है कठिन परीक्षा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पॉलिटिकल साइंस में नो कॉन्फिडेंस आता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा। विल बी एन एसिड टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स अलाइज मतलब सहयोगी। करा कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष के द्वारा, वह सरकार तथा उसके सहयोगियों के लिए कठिन परीक्षा होगी। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सभी को एक समान मानना। अक्रॉस द बोर्ड सभी को एक समान मानना। ठीक है, द प्रोमोशंस वेयर ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड मतलब सभी को प्रमोशन एक समान मान के दिया गया। एक्ट ऑन द स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी पूर्ण काम करना। एक्ट ऑन द स्क्वायर ईमानदारी पूर्ण काम करना। और ये क्लास CHSL, MTA, CGL सबके लिए उपयोगी है। एक्ट ऑन द स्क्वायर ईमानदारी पूर्ण काम करना। ही कैन ऑलवेज क्या है, ही कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड टू एक्ट ऑन द स्क्वायर, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगला ऐड फ्यूल टू द फायर।
ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब जले पर नमक छिड़कना, भड़काना, स्थिति को बदतर बनाना, ठीक है, वॉर्शन करना। वर्कर्स वेर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड, कार्यकर्ता पहले से ही असंतुष्ट थे, किससे? मैनेजमेंट से। और रिसेंट रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी होता है जब किसी कंपनी से कर्मचारियों को निकाला जाता है। कह रहा है कि जो वर्कर्स थे वो पहले से ही कंपनी से या प्रबंधन से नाराज थे, और जब हाल फिलहाल में कुछ कर्मचारियों की छटनी की गई तो इसने जले में नमक छिड़कने का काम किया, यानी स्थिति को और बुरा बना दिया। ऐड इंसल्ट टू इंजुरी भी सेम चीज है, जले पर नमक छिड़कना। रमेश को डिसमिस कर दिया गया, है ना, रमेश वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, डिसमिस कर देना मतलब हटा देना। एंड इट एडेड इंसल्ट टू इंजुरी व्हेन एन इंक्वायरी वाज सेटअप, और उसके बाद एक इंक्वायरी भी सेटअप कर दिया गया, तो उस पर क्या हो गया, एक तो नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उस पर जांच बैठा दिया गया। आफ्टर वंस ऑन हार्ट मतलब के समान होना, आफ्टर वंस ऑन हार्ट के समान होना। कह रहा सो फार एज ईटिंग हैबिट इज कंसर्न, जहां तक खाने की आदत का सवाल है सुरेश मेरे जैसा ही है, उसके भी खाने का पसंद मेरे जैसा है। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब खूब मेहनत करना, समय की जल्दबाजी ना होना। अच्छा उल्टा बोल रहे हैं, मतलब अगर कंप्लीट करना है कि आज हमको इंग्लिश में वन वर्ड कंप्लीट करना है तो करना है, और इसके पहले हम OWS का 2 वीडियो दे चुके हैं। OWS का 2 वीडियो हम लोग अपने चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं, 2 वीडियो, लगभग 100 सवाल और करवाएंगे भी। मैथ भी करवा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज शुरू करने वाले हैं, करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिए हैं, एक मिक्स करंट अफेयर करवाए हैं, जनवरी मंथ का करवा चुके हैं, फरवरी मंथ का वीडियो आने वाला है। एलाइव एंड किकिंग, एलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है सक्रिय एवं स्वस्थ, ठीक है, सक्रिय एवं स्वस्थ। आई हैव फुली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, मैं बीमारी से पूरी तरह उबर गया हूं, मैं अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब सभी लोग होता है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब सभी लोग होता है ना, यानी न्यू टैक्स इज गोइंग टू हिट, नया जो टैक्स आया है वो सबको परेशान करेगा। ऑल ईयर्स मतलब पूरा ध्यान दे के सुनना, ऑल ईयर्स का मतलब सुनने को पूरी तरह उत्सुक होना। तो हिज नैरेटिव वाज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वॉज ऑल ईयर्स टू लिसन द होल स्टोरी, उसका नैरेटिव इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं तो एकदम पूरा ध्यान दिए हुए था। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब अनजान, है ना, ऑल ग्रीक का मतलब अनजान होता है। तो पॉलिटिक्स क्या है? अनजान विषय है, किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। ऑल वन मतलब सब कोई बराबर होना, किसी में कोई अंतर ना होना। इट इज़ ऑल वन फॉर मी वेदर यू लिव इन बेंगलुरु और द USA, यह मेरे लिए एक समान है कि तुम बेंगलोर में रहते हो कि अमेरिका में रहते हो, हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। आप चाहे गया में रहिए, मधुबनी में रहिए, दरभंगा रहिए, पूर्णिया रहिए, पटना रहिए, लड़का रहिए, लड़की रहिए, महिला रहिए, पुरुष रहिए। आल्टर ईगो का मतलब बहुत नज़दीकी दोस्त होता है, आल्टर ईगो। वेन योर आल्टर ईगो फील्स हर्ट, जब आपका बहुत नज़दीकी दोस्त बुरा महसूस करता है तो आपको भी, गाना था ना, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। एन आई टू द मेन चांस, एन आई टू द मेन चांस का मतलब किसी भी परिस्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। जैसे कहा कि कुलदीप क्या है? श्रीयूड बिजनेसमैन है, श्रीयूड बिजनेसमैन है। हम फिल इन द ब्लैंक्स भी सिखाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ही ऑलवेज हैज एन आई टू द मेन चांस टू अर्न प्रॉफिट। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वजह। बोन ऑफ कंटेंशन भी होता है इसके लिए। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड कहीं कहीं ये इसको लिखता है बोन ऑफ कंटेंशन, सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे काउच ऑफ क्वायरल, ठीक है। कश्मीर हैज ऑलवेज बीन, कश्मीर हमेशा झगड़े का कारण रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में अपने फ्रेंडली और हेल्पफुल नेचर के कारण वह मेरे आंखों का तारा बन गया है। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सब कुछ रूम में सरिया के रखा हुआ है, ठीक है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, जब मैं ऑफिस से लौटा, इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे देखकर अच्छा लगा कि मेरा रूम जो है एकदम साफ सुथरा व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे बीपार्ट में जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा तो रूम एकदम हमेशा साफ सुथरा मिलेगा, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग में जब थे तो जाते थे तो इधर कपड़ा फेंक दिया, उधर किताब फेंक दिया, उधर वो फेंक दिया। दोपहर में जब आते तो देख रहे हैं कि सब कुछ सरियाया हुआ है। अगला, आर्गस आइड,
आर्गस आइड मतलब चौकन्ना। गार्ड ऑफ आवर अपार्टमेंट, शहर में देखिएगा अपार्टमेंट में गार्ड होता है, वो क्या है, आर्गस आइड है। कोई सिंगल पर्सन भी जो है बिना पूछताछ के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आर्म चेयर क्रिटिक, जिसको हकीकत का कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही आलोचना करते रहता है, जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। ऑन टेलीविज़न दिस डेज, टीवी पर हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को पाते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं पर खूब ऊंची आवाज़ में बात करता है, पता कुछ है नहीं। आर्म टू द टीथ, हथियारों से लैस। ग्रुप ऑफ द बंडित, बैंडिट्स मतलब डकैट्स होता है, डकैट्स। ग्रुप ऑफ द बैंडिट्स वेयर आर्म टू द टीथ, हथियारों से लैस थे। अगला अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, 24 घंटे। अराउंड द क्लॉक होता है 24 घंटे, पूरे समय या 24 घंटे, ठीक है। अगला तो आर्मी डिप्लॉय, डिप्लॉय किया जाता है आर्मी को। सेना की क्या होती है, डिप्लॉयमेंट होती है, तैनाती होती है। द आर्मी डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, मैन सिट अराउंड द क्लिक, 24 घंटे निगरानी करता है। एरो इन द क्वीवर, ठीक है, कोई ऐसा आपके पास जो विकल्प है, रणनीति है जो लक्ष्य हासिल करवा दे। जैसे नीतीश कुमार के पास था कि बहुत आलोचना हो रहा था, बहुत आलोचना हो रहा था, और अचानक से दे दिए कि सब महिला को 10,000। और महिलाएं बड़ा वो होती हैं भाई, वफादार, जिसका पैसा खाया है उसके प्रति बहुत वफादार होती हैं। एरो इन द क्वीवर, तो बीइंग द ओनली सन, एकमात्र पुत्र होने के चलते, हिज थ्रेट टू कमिटिंग सुसाइड, उसने जो थ्रेट दिया कि कमिट सुसाइड कर लेंगे, वो क्या होता है, अपने बाप को ब्लैकमेल करता है। एज डक टेक्स टू वाटर, आसान कार्य, जैसे डक के लिए पानी। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव राइटिंग, अच्छा लिखना आसान काम है। एज गुड एज वंस वर्ड, वादे का पक्का। द टीचर वॉज एज गुड एज वंस वर्ड, टीचर उतना ही अच्छा था जितना उसका शब्द, ठीक है। एज गुड लक वुड हैव इट, सौभाग्यवश, कहते हैं ना सौभाग्यवश। इट डिड नॉट रेन ऑन द डे ऑफ वेडिंग, शादी के दिन पानी नहीं पड़ा, मड़वा के दिन पानी पड़ा, मटकोर में पानी पड़ा, शादी के दिन नहीं पड़ा तो अच्छा रहा। एज हार्ड एज नेल, मतलब होता है भावुक या संवेदनहीन। ही इज एज हार्ड, वह उतना हार्ड है जितना, या भावहीन लिखना चाहिए था यहाँ पे, इसको भावुक नहीं भावहीन लिखना चाहिए, संवेदनाहीन ठीक लिखा हुआ है। नेवर मूड, किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है वन वर्ड में, हमने पढ़ाया है वन वर्ड, अस्टोइक, जिसको सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, एज ट्रू एज स्टील, है ना, एज ट्रू एज स्टील, उतना ट्रू जितना कि स्टील है, मतलब एकदम हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद है, कहते हैं ना कि भरोसेमंद है, हम कैश काउंटर छोड़ के जा सकते हैं। आई एम प्राउड दैट माई एम्प्लॉयज आर एज ट्रू एज स्टील। एट ए डिस्काउंट, स्तनहीन गुणहीन। ए गुड मेनी एट ए डिस्काउंट बुक्स आर अवेलेबल, है ना। अ गुड मेनी अवेलेबल है। एट लॉस मतलब पूरी तरह कंफ्यूज होना, समझे में नहीं आ रहा क्या करें। द पुलिस इज कम्प्लीटली एट लॉस, कभी कभी किसी केस में पुलिस को क्या कहते हैं कि पता नहीं चलता है कि कौन है रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब दोषी होता है। एट प्रीमियम, जिसे महत्व दिया जाए, एट प्रीमियम। डिसऑनेस्टी इज एट प्रीमियम इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेईमानी नहीं चलेगा, ठीक है। तो और भी है, आगे करवा दिया जाएगा। आज का इतना ही, है ना। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको इसकी ज़रूरत है अथवा नहीं, और अगर है तो इस वीडियो को शेयर करिए उन तक जो एईडीओ की तैयारी करते हैं, या जो एसएससी वाले हैं, या कोई भी ऐसे परीक्षा वाले हैं, जैसे अभी आईबी में एमटीएस का बहाली आया है, ठीक है। कोई भी ऐसे परीक्षा वाले हैं जहाँ इंग्लिश पूछता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोगों का चैनल क्या है, BSSC योद्धा। 99 रुपया में इंग्लिश का एक बैच भी स्टार्ट किए हैं, खासकर एईडीओ में लैंग्वेज पेपर के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर किन्हीं को ज़रूरत होगी तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।